हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बिहार करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में जो पेपर होने वाले हैं 19-20, लगातार जितने भी करंट अफेयर परीक्षा में पूछे जाएंगे हूबहू क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। बिहार 3.0 के लिए ये महत्वपूर्ण जो क्लास बनने वाली है। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर के साथ साथ हम जीके और जीएस की भी चर्चा करेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का विचार है, जीवन में कई बार असफलता और निराशा जैसी बाधाएं आती है, लेकिन हमें इन बाधाओं की वजह से रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते रहने से ही लक्ष्य पूरे होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। असफलताएं बार बार आ सकती हैं। हो सकता है कि आप कई बार असफल हो जाएं, पर उससे कभी निराशा जैसी और कभी निराशा जैसी जो है बाधाएं आती रहती हैं, उसको निगेटिव थॉट्स को माइंड में नहीं रखना चाहिए और आगे निरंतर अपने प्रयास को बढ़ाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का आज कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? यहाँ है की जगह पे था। ठीक है, उत्तर में क्या होगा? देखिए, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ, याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था आज ही के दिन, मतलब जब ये 1 जनवरी का करंट अफेयर है। प्रीवियस ईयर के भी करंट अफेयर मैंने लिया हुआ है जो कि जनवरी से हो सकते हैं, क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 1 जनवरी 1958। और ये स्थापना दिवस का चौथा संस्करण है, तो ये 66वां संस्करण था। याद रखिएगा, 66। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा, राजस्थान के नए मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधांश पंत है। याद रखिएगा, सुधांश पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसरो ने आज यानी 1 जनवरी को आकाशगंगा, जब 1 जनवरी थी उस तब की बात हो रही है, 1 जनवरी को आकाशगंगा की स्टडी करने वाले कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? एक्सपोसट सैटेलाइट लॉन्च किया था। याद रखिएगा, एक्सपोसट। ठीक है, इसरो ने कौन लॉन्च किया था? इसरो ने कब किया था? 1 जनवरी को। कहा? आकाशगंगा की स्टडी के लिए। याद रखिएगा, आकाशगंगा की स्टडी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अयोध्या के नए हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। हमने क्वेश्चन इसको इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में चर्चा का विषय रहा अयोध्या। कमेंट करके बताइएगा कि चर्चा का विषय क्यों रहा, इसलिए अयोध्या का नाम, अयोध्या को क्वेश्चन में शामिल किया गया है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है हवाई अड्डे के नाम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश में अंडर 19 बालिका वर्ग खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, भारतीय खिलाड़ी है स्कॉट्स जूनियर ओपन स्कॉट अंडर 19 में। याद रखिएगा, अंडर 19। तो इसका उत्तर है भारत की प्रतिभाशाली युवा अनहद सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, अनहद, युवा अनहद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। हर साल विश्व पारिवारिक दिवस ग्लोबल फैमिली डे किस दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा, 1 जनवरी को मनाया जाता है ग्लोबल फैमिली डे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस वर्ष ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, किस डेट को? याद रखिएगा, 1 जनवरी। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनका नाम है डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा, डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा रन और 50 से ज्यादा विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी बने। इनका क्या नाम है? रवींद्र जडेजा, जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के विजेता टीम के सदस्य रहे और इन्होंने T20 से संन्यास लिया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था इसलिए, और इनकी चर्चाएं भी होती है, इसलिए हमने क्वेश्चन को डाल दिया था। तो याद रखिएगा, 2023 में इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा रन बनाए इन्होंने और 50 से ज्यादा विकेट भी लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल के मौके पर किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है?
याद रखिएगा सूर्य नमस्कार राज्य में 108 स्थानों पर, याद रखिएगा 108 स्थानों पर सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके क्या बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे है? गुजरात में एक साथ 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार किया गया है, इसी के साथ यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। तो याद रखिएगा कहाँ पे, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। याद रखिएगा फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। नेपाल का झंडा किस रूप में है? उत्तर दोहरे त्रिभुज के। भारत के रेहान व ऋचा मिश्रा का नाम किस खेल से जुड़ा है? याद रखिएगा तैराकी से। मई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर विश्वनाथ आनंद। याद रखिएगा मई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस के लेखक कौन है? विश्वनाथ आनंद। आस्फा पावेल का नाम किस खेल से है? उत्तर एथलेटिक्स। याद रखिएगा आस्फा पावेल एथलेटिक्स से रिलेटेड। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 7। याद रखिएगा वाटर पोलो में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। एशियाई खेल का प्रारंभ कब व कहाँ हुआ? तो एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। याद रखिएगा एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 में हुआ था, और कहाँ पे? नई दिल्ली। डेट के साथ वर्ष भी याद रखिए। तिब्बत की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा तिब्बत की रीढ़ श्रेणी काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, समुद्र पुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है? याद रखिएगा लक्षद्वीप, समुद्र पुत्र के नाम से विख्यात। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पेंटोग्राफ कहा जाता है। याद रखिएगा मानचित्र को छोटा और वह बड़ा करने वाले यंत्र को पेंटोग्राफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। टारपिन का तेल किस पेड़ से मिलता है? उत्तर याद रखिएगा चीड़ पेड़ से मिलता है। टारपिन का तेल किस पेड़ से मिलता है? चीड़ पेड़। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में। याद रखिएगा मथुरा में। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर कौन सी है? उत्तर दो दो बेटा। याद रखिएगा उत्तर दो दो बेटा। फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर इंग्लैंड। कहाँ पे? इंग्लैंड में फुटबॉल खेल का जन्म याद रखिएगा इंग्लैंड में। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा कपाल कुंडला के पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अभी जितने दिन बचे हुए हैं हम लगातार बिहार के लिए वीडियो लाते रहेंगे। आई होप आप सपोर्ट भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।